आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर देखिए से वेलकम करते हैं। अगर आप देना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करते हैं मुस्कुराते हैं। चलते हैं आज वीडियो के। आज की वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव वाले सब वीडियो स्टे लिमिट बिफोर इट्स टू लेट। अपनी हदूद में रहिए, ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं वीडियो पे देखते हैं। क्योंकि बोतलें, चिराग सबके पास हैं। जिन हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोगों में से 130 करोड़ अपनी जेब में जिन लेके घूम रहे हैं, ठीक है। कौन कौन सी बोतलें खुलेंगी, कौन कौन से चिराग घिसे जाएंगे, कहाँ कहाँ से जिन निकलेगा, वो जिन क्या क्या करेगा, किसी को नहीं पता। मुल्क से अगर मोहब्बत करते हैं, इतनी सी भी मोहब्बत है मुल्क से, तो इस पागलपने को अभी रोकिए। एक दूसरे की गर्दनें उतारना, दूसरे की तरफ भी एक ही तरफ की उतर रही है, भगवान ना करे दूसरी तरफ की उतरे, फिर और पंगा पड़ेगा इसमें। It will be a problem that you and I will not be able to solve. तो I think we should stop this madness right now, because मैंने जो देखा आज, वैभव मेरे कान खड़े हो गए। कुछ ना कुछ तो जवाब देना पड़ेगा यार। तुम पढ़े लिखे आदमी हो यार, तुम लैपटॉप, यू आर अ सीनियर मैनेजर ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी, तुम ऐसी बात कर रहे हो। कुछ ना कुछ तो नहीं साहब। कल मेजर साहब अगर उदयपुर में हो सकता है, कल अगर उदयपुर में हो सकता है, आज नोएडा में हो सकता है। पढ़ा लिखा आदमी, MBA, चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर ऐसी बात कर रहा है तो कह रहे हैं कि हम अपनी सोसाइटीज में इकट्ठा हो रहे हैं। ये करना है हमने, ये करना है, फिर ऐसा कर लो। मैं तो नहीं चाहता ऐसा हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैंने उन लोगों को समझाया 45 मिनट खड़े होके। आई एक्सप्लेन टू देम कि बॉस दिस इज नॉट द वे। कह रहे नहीं मेजर साहब, आप थोड़ा ना आएंगे हमारे घर में। जब कोई हम पर वार करेगा, हम पे हमला करेगा, आप आएंगे खड़े हो? आप नहीं आएंगे खड़े होने के लिए। मैंने बोला वो तो बात ठीक है कि मैं नहीं आऊँगा खड़े होने के लिए, लेकिन ये चीज़ कहाँ पे होगी? कह रहा साहब ठीक है, हम तो कुछ करते नहीं, हमने तो किसी को करा नहीं कुछ, लेकिन हो सकता है कोई भी कुछ करे। हम 100 लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसमें से कोई कुछ कर दे। ये यू नो दिस सेंस ऑफ सस्पिशन, ये गलत है, ये जहर है, ये असली जहर यही है समाज में। दिस सेंस ऑफ सस्पिशन ऑफ द अदर, कि ये इसके मन में, वो इनोसेंट आदमी होगा बेचारा, वो इनोसेंट आदमी होगा, लेकिन एक बार आपके दिमाग में कीड़ा चला गया, फिर वो कीड़ा बाहर नहीं निकलता बॉस। वो कीड़ा घूमता रहता है, और ये कीड़ा बहुत जहर वाला है। वी शुड स्टॉप दिस। मुस्लिम लीडर्स हैं, उनको एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि पता नहीं ये पढ़ते लिखते हैं नहीं है, पढ़े लिखे हैं भी नहीं, मुझे नहीं पता। ये वही चीज़ है जो पाकिस्तान में हुई है ना। 72 फिरके हैं, ऐसा कोई फिरका नहीं है जिसने दूसरे के ऊपर फतवे ना निकाल रखे हो। मुसलमानों के बीच में बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक दूसरे को मुशरिक कहते हैं, अल्लाह अकबर कह के एक दूसरे की मस्जिदों में बम फाड़ते हैं, ग्रेनेड ब्लास्ट, खुदकुश हमले, आत्मघाती हमले, एक दो मुसलमान को मार रहा है। देखिए आज आपने, मैं कह रहा हूं, आज आपने उदयपुर में एक गरीब टेलर की गर्दन उतार दी, ठीक है। कल देवबंदी बरेलवी की उतारेगा, शिया सुन्नी की उतारेगा, ठीक है। वो जो है वो अहले हदीस की उतारेगा, वो शिया की उतारेगा, फिर वो कादियानी की उतारेगा, फिर वो किसी। ये हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे हो रहा है आज की तारीख में वैभव। ये हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है। शियाओं की मस्जिद में 150 लोग मार दिए, हुआ नहीं था कुछ महीने पहले, 100-150 लोग मार दिए। पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है। एक खुदकुश हमलावर, एक सुसाइड अटैकर जो खुद मुसलमान है, दूसरे मुसलमान की मस्जिद में जाता है, अल्लाह अकबर करके अपने आप को फाड़ देता है वहां पे, और 20-25-30 लोगों को जान से मार देता है। वो तो हिंदू नहीं था मरने वाला तो वो भी मुसलमान था, वो भी उतना ही मुसलमान है। सुन्नी आपस में लिपटा। अब एक बात बताओ, देवबंदी भी सुन्नी है, बरेलवी भी सुन्नी है, फिर, और हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ दो ही हैं, सुन्नी और शिया। 72 फिरके हैं, एक दूसरे की गर्दनों पे चाकू लेके घूम रहे हैं सब। तो भाई ऐसा मत करो, इस मुल्क को पाकिस्तान मत बनाओ, इसको अमन का गहवारा रहने दो, आपस में भाइयों की तरह रहो, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है रेडिकलाइजेशन का। देयर इज नो एंड टू रेडिकलाइजेशन यार। आप कल करोगे, वो कल वो करेगा, फिर वो तीसरा करेगा, फिर चौथा करेगा, अंत में कुछ नहीं होगा। जो यहां पे अमन होगा ना वैभव, जो अमन होगा, सब कुछ जब खत्म हो जाएगा, जो अमन होगा, दैट विल बी द पीस ऑफ द ग्रेवयार्ड। दैट विल नॉट बी द पीस फॉर द लिविंग, दैट विल बी द पीस ऑफ द ग्रेवयार्ड, ठीक है। तो कब्रिस्तान का अमन किसी को नहीं चाहिए। कब्रिस्तान का अमन मत लाओ, इतनी नफरतें मत फैलाओ, क्योंकि वैभव मैं बता रहा हूं,
मैं बड़ा शॉक था आज सेक्टर 62 के ऑफिस कॉम्प्लेक्स में, सोफिस्टिकेटेड लोग, गेटेड सोसाइटीज में रहने वाले लोग, अपनी गाड़ियां, जिनकी EMIs चल रही हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनके, दोज पीपल आर टॉकिंग लाइक दैट कि नहीं साहब अब मेजर साहब बहुत हो गया। जवाब देने का, मैंने किसको जवाब दोगे यार, तुम कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो जवाब देने का? नहीं साहब आप आएंगे हमारे घर में। डू यू वॉन्ट पीपल टू बिकम सस्पिशियस ऑफ द सब्जी वाला जो फूड डिलीवरी का लड़का है? क्या आप उस पर शक करना चाहेंगे? क्या आप ये चाहेंगे कि जो आपकी मैकेनिक है, जो गाड़ी आपकी रिपेयर करता है, आप उस पर शक करेंगे? तो मैं, जो मुस्लिम क्लर्जी है, मुस्लिम लीडरशिप है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चीज को रोकिए। चीजें, ये आपको सांप डसेगा, ये हिंदू को तो बाद में डसेगा, या आपको डसेगा, आप संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपसे भी बड़े बड़े तुर्रम खान, आप तो कुछ भी नहीं है, आप तो बहुत छोटे हैं, चींटी हैं। जो बड़े बड़े तुर्रम खान पाकिस्तान में बैठे हैं ना, उनको खा गया है सांप, उनको खा गया सांप। ये तो मस्जिद के मौलाना हैं, वहां पे तो हेड्स ऑफ स्टेट को खा गया। ये किसी का सगा नहीं है, रेडिकलाइजेशन किसी का सगा नहीं है वैभव। एंड आई थिंक वी एज इंडियन शुड गेट टुगेदर, हिंदूज, मुस्लिम्स, एवरीबडी, एक साथ मिलकर इसके खिलाफ लड़ें, क्योंकि ये जो हुआ है उदयपुर में, ये बिल्कुल नाकाबिले माफी है और इसके रिपरकशंस होंगे। आप और मैं कुछ चाहें वैभव, हम जितना अपील कर लें कॉमन सेंस के लिए, इसके रिपरकशंस अब शुरू हो गए हैं, क्योंकि मैंने अपनी आंख से देखा है। मैं तो कहता हूं वैभव, आग से नहीं खेलना चाहिए, ठीक है? आरफा खानम हो, वायर वाली, राणा अयूब हो, मोहम्मद जुबैर हो, ये वही गलती कर रहे हैं जो लोग अक्सर इतिहास में करा करते हैं। इनको लगता है कि हम कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है? इनको लगता है हम कंट्रोल कर लेंगे। रेडिकल्स को कोई कंट्रोल नहीं, ये खुद भी रेडिकल्स हैं वैसे, पर इनको लगता है कि हम, क्योंकि रेडिकल्स में थोड़ा, आपको क्या लगता है कोई सरफिरा इनके पास नहीं पहुंचेगा कि तुम हिजाब क्यों नहीं पहनती हो? कल को सरफिरा पहुंच जाए मोहम्मद जुबैर के पास कि तुम दाढ़ी नहीं रखते। देखो, हर समय विक्टिम हिंदू नहीं रहेगा, ये लोग आपके घर भी पहुंचेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आरफा खानम की बात कर रहा हूं, मैं राणा अयूब से बात कर रहा हूं, ठीक है? मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं और ये मेरी विनती है, आप मत करिए ये। आपको जो लग रहा है ना आप लोग मैनेज कर लेंगे, ये मैनेज नहीं हो पाएगा। और मैं एक बात बता दूं इन दोनों को, आपको मुझसे ज्यादा नॉलेज होगी, जरूर होगी, मैं मानने को तैयार हूं कि मुझसे ज्यादा ज्ञान होगा, लेकिन आई नो मोर देन बोथ ऑफ यू विल एवर नो अबाउट रेडिकलाइजेशन। आपको नहीं पता है जितना मैंने देखा है, जितना मैंने इसके ऊपर स्टडी करी है, जितना मैंने झेला है, जितना मैं जानता हूं उसके बारे में। मैं आपको बताता हूं, रेडिकल्स किसी के सगे नहीं होते। आप जो सोच रही हैं कि आप इनको कंट्रोल कर लेंगे और ये सांप आपके हिसाब से काटेगा, देयर विल कम अ टाइम व्हेन समबडी विल स्टैंड अप एंड से दैट आई होल्ड यू गिल्टी, क्योंकि यू आर नॉट फॉलोइंग द टेनेंट्स ऑफ इस्लाम। आप ये देखिए ना कि अमेरिका और पाकिस्तान को गलतफहमी नहीं थी क्या वैभव? अमेरिका बहादुर, द वर्ल्ड्स लोन सुपर पावर, वी कैन डू एनीथिंग, निपटा दिया उनको। भाई, ओसामा बिन लादेन किसकी पैदाइश है? द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी गिव बर्थ टू ओसामा बिन लादेन, ठीक है? वो तो बिन लादेन कंस्ट्रक्शंस था, वर्ल्ड की टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनीज में उसका बाप था, मालिक था। पूरे सऊदी अरब को बिन लादेन ने बनाया है। CIA ने बोला कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हिम्मत मुगनिया था, हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, वी कैन कंट्रोल ऑल दिस। पाकिस्तान ने बोला वी कैन कंट्रोल द तालिबान, पाकिस्तान ने बोला ना वी कैन कंट्रोल द तालिबान। इमरान खान खुश हो गया, जहनी आजादी की स्पीच दे दी भाई ने। और जब से वो लोग आए हैं, 1 साल नहीं हुआ, 150 से ज्यादा फौजी मार चुके हैं पाकिस्तानी फ्रॉम अफगान सॉइल। हो गई जहनी आजादी। यू कैनॉट कंट्रोल दी स्नेक्स, दे विल बाइट। इसलिए मैं बोल रहा हूं, जो भी मुस्लिम लीडर्स हैं, आप अमन की बात करिए, आप चैन की बात करिए, आप फितने की बात मत करिए, क्योंकि आपके भी कंट्रोल में नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ये करके आपको चीप पॉपुलरिटी मिल जाएगी कम्युनिटी में, तो मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, हर समय विक्टिम जो है वो हिंदू नहीं रहेगा। नेक्स्ट, दे आर कमिंग फॉर यू। तो जी वीडियो ही खत्म। वीडियो जिस टॉपिक पर थी आजकल वो बहुत बर्निंग इशू है, बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, एक मासूम इंसान की जान का ज़िया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा अफसोसनाक खबर है। उसको कितनी बेदर्दी से मारा गया है, मैं तो कंडेम करता हूं। जैसे भी ये अनासर मुस्लिम जो भाइयों ने किया है ना,
मैं कंडेम करता हूँ इस वाक़ये को। असल में बात ऐसा वाक़या इंसानियत के लिए बहुत बुरी चीज़ है भाई। आज मुसलमानों ने किया है, कल हिंदू भी कर सकते हैं, हिंदुओं ने करना है भाई। रिप्लाई में वो कर सकते नहीं, करना है उन्होंने। असल में बात ये है ना कि ये जो इंतहा पसंदी है ना, ये किसी भी माशरे के लिए नासूर है। और मेरे साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि ये जो मुसलमान लीडर हैं, ये जो मुसलमान स्पोक्स पर्सन हैं, ये मुसलमान जो मौलाना हैं या मौलवी हैं या जो इनके उलमा कराम हैं, उनको चाहिए कि अपने ज़िम्मेदारी निभाते हुए ऐसे बयानात दें, ऐसे खुतबात दें, ऐसी इनको तलीम दें जो अमन की तरफ जाए, ना कि इनको उकसाया जाए। और आज और अंत पर जो मेजर साहब ने बात की कि आज अगर हिंदू हर दफ़ा हिंदू विक्टिम नहीं होंगे, अगली बारी आपकी भी हो सकती है। खतरनाक बात की है मेजर साहब। इसका मतलब दो हो सकते हैं, दो पहलू हैं। एक तो ये कि जिस तरह उन्होंने कुछ मुसलमान जो हैं लिबर्टी अपना उनकी बात की है कि आप औरत है, उसकी बात की मुझे उनका नाम याद रहा कि आप वो पर्दा नहीं करती, हो सकता कल को आपकी बारी आ जाए। और एक दूसरे जो मर्द है उसका मुझे नाम नहीं याद रहा, और उसकी भी कल को बारी आ सकती क्योंकि वो दाढ़ी नहीं रखते। मतलब कि इतनी इंतहा पसंदी ना फैलाएं कि अगर आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना तो ये ज़्यादा और ज़्यादा ताकत से निकलेंगे। इसकी मिसाल भाई हमारा जो दीन है ना वो बहुत अमन का, अमन फैलाने का एक नाम है। जो दीन पर चलता है, इस्लाम पर चलता है, वो किसी को कत्ल कर ही नहीं सकता भाई। ऐसे उन्होंने दिन दिहाड़े जो हिंदू का कत्ल किया है, मैं तो यार अफसोस है भाई, शर्मनाक है भाई। और दूसरी बात यह कि हमारे दिन में ये अलाउ ही नहीं है। हमने इससे पहले मैंने एक वीडियो में, हालांकि ये टॉपिक नहीं था, मेजर साहब की वीडियो थी, कल हमने वीडियो बनाई थी, उस पर मैंने सबसे पहले ये इस पर इज़हार अफसोस भी किया था। तो उस पर कुछ मेरे व्यूवर्स थे जिन्होंने मुझे ये कहा कि आपका दीन इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप हिंदू जहाँ मिले उसको मार दो। और उसने कुछ अपने पास से ही वर्सेस कोट की थी कि ये देखें, ये फ़लाँ देखें। मैं भी उन वर्सेस को, मैं अगर तो कुरान में मौजूद थी तो ठीक है, लेकिन आपने अपने पास से गढ़ी हैं तो मैं उनको मानते नहीं। और मैं जहाँ तक मेरा इल्म काम करता, हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हमारा दीन इस बारे में बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता और ना ही इस चीज़ को अच्छा समझता। दूसरी बात रही कि ये जो इंतहा पसंदी की हवा फैलाई जा रही है, ये हिंदुस्तान के लिए नहीं पूरे खित्ते के लिए खतरा है। कि आज देखें उदयपुर में हुआ, कल को पूरी इंडिया में खतरा हो सकता है। जिस तरह अफगानिस्तान क्राइसिस में गया, खुदा न खास्ता इसी तरह अगर ये सिलसिला चलता रहा तो हिंदुस्तान भी इस तरह के हालात पर हो सकता है। भाई इंडिया इस वक्त रो कर रहा है और इस मसले का कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। जो नपोश शर्मा ने बात की है उस पर उसको उधर सजा थोड़ी सी मिल जाती है, कैसे भी उसके कानून के मुताबिक जो कोर्ट उसको सजा देती और मुसलमान ठंडे हो जाते तो ये मसला सॉल्व हो सकता। असल में हुआ ये है ना, मैंने ये देखा इंडिया में नपोश शर्मा के हक में बहुत ज़्यादा मुजाहरे हुए, बहुत हक में यही बात है बात सुन लेना, उसके हक में बहुत ज़्यादा मुजाहरे हुए और बहुत ज़्यादा लोग भाई उसको शायद मिली ना, उसको सजा मिल जाती तो ये मसला बंद हो जाना। लेकिन कुछ जो पढ़े लिखे नासर हैं जिनको इसकी नोयत क्या पता है कि ये बात किस तरफ जा सकती है, उन्होंने अपनी पार्टी से भी उनको मुअत्तल किया। जो जिस पार्टी की वो रुकनीत उनकी मुअत्तल हुई, उस पर एफआईआर दर्ज हुई है, उस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है, उसका जो अपना केस है वो अपना उनकी कोर्ट में चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो मुसलमानों ने वेट ही नहीं किया कि अपना जो कोर्ट है वो क्या फैसला सुनाती है, क्या कोर्ट उसके हक में सुनाती है या उसको मुखालफ सुनाती है, क्या फैसला आता है। उसके बावजूद ये एक बहुत ज़्यादा इंतहा पसंदी का काम किया और इस पर चलो एक कत्ल तो हो गया, वो एक अलग बात है, वो भी बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरा उस पर जो फिल्म बनाई गई है, उसको फिल्माया गया है, मतलब उस वीडियो बनाई गई है, ये बहुत बढ़िया हाल है जो उन्होंने कत्ल कर उनकी वीडियो बनाई और वो अपलोड भी की है। ये बहुत शर्मनाक बात है। हम यार
मैं तो ये सोच ही नहीं सकता कि किसी आदमी का कोई कत्ल कर सकता है भाई। ये हमारे हम कहाँ क्या लिखा हुआ है इस पता हमें नहीं, कहते हैं मुझे भाई, इस बात समझ का। नहीं आती इन उलमा की, मुझे समझ नहीं आती इन मुसलमानों की, मुझे समझ नहीं आती हमारे जो तबका फिक्र लोग हैं जो इस शोबे से तल्लुक़ रखते हैं, जो दीन को फैलाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं, किस तरफ हम मुसलमानों को लेकर जा रहे हैं। इन उलमा की वजह से ही, इन इंतहा पसंद एक्टिविटीज़ की वजह से हम सारे भाई मुसलमान वो बदनाम हैं। मेजर साहब की बात ठीक थी कि ये मुस्लिम जो है ना, ये आपस में लड़ते हैं, कभी शिया हाँ। सुन्नी के साथ लड़ता होता है और सुन्नी शिया के साथ लड़ता है, होता भाई, होता। और मजहब कितने 72 फिरके हैं, वो आपस में ये लड़ते रहते हैं। और एक बार मेजर साहब की हैरान करने वाली बात थी कि वो, मैं तो कहता हिंदुइज्म को डिफेंड भी कर रहे थे आपस में कि ये जो मुस्लिम हैं ये इतने पढ़े लिखे नहीं होते। भाई वो है तो इंडियन ना, आप तो कहते हैं इंडिया में रहता है, जो भी है वो हिंदुस्तान का ही है। ये मत मेजर साहब बात मिलाएं कि जो मुसलमान है वो कम पढ़े लिखे हैं और हिंदू ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात मेजर साहब को भाई मैं तो है तो वो इंडियन ना सारे नहीं भाई गुजर, मैं तो उनकी इस बात पर मुतफिक हूँ। पढ़ा लिखा ये स्टेप लेते ही नहीं, पढ़ा लिखा ये भाई हिंदू भी लेते हैं ना, मेरी सिविलाइज्ड तो बंदा सुनो नहीं, ना, सिविलाइज्ड बंदा ये भाई काम मैं कर नहीं मैं सकता। वो बात कर रहा हूँ, हैं तो वो इंडियन ना, चाहे वो हिंदू करे या मुसलमान करे। मैं भी वो नहीं मानता जो जहल आदमी है वो ऐसा कदम उठाता है भाई, जो जिसको तलीम की शरह है नहीं पता कोई, कि वो ही कदम ये उठाता है। ऐसा कत्ल कर तो कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं कर सकता भाई। और उन्होंने ये बात की कि मुसलमान हैं ही ऐसे अनपढ़ हैं, अनपढ़ पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो इंडियन ना भाई। मुख्तसर बात मैं आपको ये करना चाहता हूँ कि देखें, अगर आपने किसी को जहर खिलाना ना, फर्क है, को कड़वी चीज़, जहर छोड़ो को कड़वी चीज़ खिलानी है, उसके ऊपर अगर आप शहद लगा कर देंगे ना तो वो खा जाएगा, उसको नहीं पता इसके हाँ, अंदर ये क्या अंदर है। क्या। अगर आपने किसी को शहद खिलाना है, उसके ऊपर आपको कड़वी चीज़ लगा दें तो वो शहद भी नहीं खाएगा। मतलब इसका क्या है कि अगर आप लहजे की कड़वाहट, बात आप सच ही कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके जो लहजे हैं ना वो भी बोलते हैं। आपका लहजा अगर सख्त होगा ना, आप चाहे हक पर हो, आप चाहे ठीक हो, आप चाहे बात ठीक कर रहे हो, वो लहजा से इतना कर जाता है कि वो जो सच्ची बात भी है वो भी जहर लगती है, कड़वी लगती है। और इसी तरह अगर आपकी कोई कड़वी बात है, आपका लहजा नरम है, आपका भाई लहजा समझाने का तरीका हो, बहुत तो इसका प्यारा मतलब है कि आप वो जो जहर है ना वो भी आप आसानी से, वो कड़वाहट वाली चीज़ भी आप आसानी से खिला सकते हैं। मतलब ये है बात करने का। नपोश शर्मा की वीडियो मैंने देखी है, उन्होंने बातें हदीस के मुताबिक की हैं, वो बातें की हैं जो हमारे हजूर की ज़िंदगी में मौजूद है, लेकिन उनका जो लहजा ना वो उनके लिए नुकसानदा हो गया। उनका लहजा जो था वो थोड़ा सा रूड था, उन्होंने बहुत सख्त लहजे में वो बातें की हैं, वो वीडियो मैंने देखी है, और उनको उकसाया गया। ये बात भी तय है, ये बात भी तय है कि उनको इस पर बातों पर उकसाया गया है। मैं इज्तनाब करता हूँ, जब कभी भी हमारे नबी पर, हमारे दीन पर बात आती है तो मैं इज्तनाब करता हूँ, मैं बहस ही ना करूँ, क्योंकि मैं अगर बात करूँगा तो जाहिर बात है सामने वाला उसको रिलेटेड कोई ना कोई, उसको नहीं पता या चाहते हुए ना चाहते हुए कोई उसके खिलाफ बात करेगा, फिर उसके मुकाबले में या उसके एवज कुछ ना कुछ मुझे कहना पड़ेगा, इसलिए मैं इस टॉपिक को छेड़ता ही नहीं। भाई मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं एक व्यूअर में हमें भेजा था, और शुरू में जो नपोश शर्मा का ये केस शुरू हुआ था, उसने हमारे नबी के बारे में थोड़ी सी ना बदतमीजी की जुबान बोली थी, बहुत ही, मैं वो बोल नहीं सकता ना, आप वो अपलोड कर सकते हैं, पर हमने वो ना उसको आगे बहस करी, हमने उनको बुला कर दिया। भाई ये सबसे बड़ा मसला था कि वो हमारे नबी के बारे में बोलता और हम उससे ज़्यादा और बोलते, वो और गुस्ताखी करता। इसके अच्छा है कि हम उसको ब्लॉक कर दें। हमने उसको अपने नंबर से ब्लॉक कर दिया और मसला ही ख़त्म हो गया। और मसला ख़त्म करने पर आए तो आज तक पता नहीं वो कौन से जहल लोग हैं, आज तक हमारे प्लेटफॉर्म से आप साबित कर देना कभी भी हमने कभी आपके भगवानों के खिलाफ बोला हो, कभी भी हमने आप किसी मजहब को हिट किया हो, भाई किसी मजहब को भी नहीं हिट करना हम तो इस चीज़ के कायल नहीं है, खास करके मैं तो हूँ ही नहीं ना। मुझे तो ये चीज़ एलर्जी क्या चीज़ होती है वो मेरे लिए इस तरह होती है कि इसके रिलेटेड बात करना भी, मजाक के रिलेटेड मुझे एलर्जी होती है कि चले आपका कोई दीन है, आप जिसका आपका ये मन की बात है, जिसको मर्जी आप पूछे,
जिसको मर्जी आप इबादत करें, जिसको मर्जी आप माने, ये आपके अपनी ज़िंदगी का फैसला और आपको इख्तियार है, आप जितने मर्जी जाए। कौन दूसरा कौन होता है आपको ज़बरदस्ती किसी भी मज़हब में ले जाए? नहीं रुखसार भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जो इधर बात आती है, हमारे मीडिया भी आती है, जो सिंध में आए वो ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराते हैं हिंदू लड़कियों और मैं नहीं मानता, अगर करवाते हैं तो वो जहलियत करते हैं। भाई इस्लाम जो है वो बहुत, मुझे एक मुसलमान दिखा दे नबी के दौर में जो के जोर जबरदस्ती से नाम मुसलमान ऐसी नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं कोर्ट ये चीज़ का इसलिए कर रहा हूँ कि ज़बरदस्ती नहीं, जब वो मुसलमान करते थे ना, हालांकि उसको मुल्क बदर भी किया गया, बहुत ज़्यादा सख्ती मुसीबतें आई थी, जब वो मुसलमान करते थे तो वो सबसे पहले यही बात पूछते थे कि क्या आपका कोई प्रेशर है, क्या आप पर किसी ने कोई गन पॉइंट पर कोई किसी किस्म का लालच, कोई किस्म की कोई चीज़ तो नहीं, मतलब जिस आप उसके मजबूर होकर आप इस्लाम कबूल करने जा रहे हैं। यही दीन था हमारा असल रूह जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब करते हैं। और हकीकत बात है, जिस तरह उन्होंने हमारे दीन का मुकदमा लड़ा ना, किसने भी नहीं लड़ा, वो देख ले। और उन्होंने जब भी वो मुसलमान करते तो वो सबसे पहले यही जुमला दोहराते थे, सामने वाले से पूछते थे, एक दो तीन मरतबा पूछते थे, तो वो जब वो सामने वाले कहते थे मुझे किसने जोर ज़बरदस्ती ये मजबूर नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से इस दीन में आ रहा। तो यही हमारे दीन की रूह थी, यही हमारा असल दीन है। लेकिन ये हमारे उलमा किराम की गलती है, जलील तरीन वो उलमा किराम है, वो गंद है, वो नसूर है हमारे माशरे के, वो उलमा किराम जो इस तरह की बातें फैलाते हैं। और जितना नुकसान हमारे उलमा किराम ने हमारे दीन को पहुँचाया किसी और चीज़ में, किसी भाई और मेरा तो एक बात सुनो, जो इन दो जो आदमी थे इन्होंने ये कत्ल किया है, उसका नाम क्या है भाई साहब का? मुझे नाम नहीं उनका, जो हिंदू का कत्ल कन्हैया लाल थे। उनका जो कत्ल किया, उन्होंने सर अलग किया है, वो क्या मुसलमान है आपकी नजर में? मैं तो उनको मुसलमान नहीं समझ सकता। ठीक है भाई हम भी उसको मुसलमान आगे उसका और उसके मुसलमान जो है वो रब का फैसला क्या है। लेकिन मुझे मेरे नजदीक वो भाई जो एक इंसान का कत्ल करता है वो सारी इंसानियत का ये मुसलमानों में ये हमारे नबी की हदीस है कि जो एक इंसान का कत्ल करता है वो पूरी बेगुनाह इंसान का सारी इंसानियत का कत्ल करता है। बिल्कुल हमारे यहाँ भाई इसको ये तलीम नहीं है हमारी, और ना ये हमारा दर्स है। और हम फिर इस पर ये हज़ार अफसोस कर सकते हैं। और इंडिया के अवाम और इंडिया के जो व्यूवर्स हैं और मुसलमान खास करके भाइयों को हम ये अपील करेंगे, खुदारा हमारा पहले ही बहुत इमेज ख़राब है, अगर आपने अपने इमेज को इस तरह रखा तो हम पर जो लेबल लग चुका है, और इस तरह के जो ओछ हरकतें हैं, जो इस तरह के ओछ खंडे हैं, उसकी वजह से हम जो पढ़े लिखे महजब हमारे दीन पर भी दाग लगता है, हमारे नबी की सीरत पर दाग लगता है, और आप लोगों की वजह से लगता है। अगर आप लोग इस तरह के काम करते हैं तो हमारे दीन की हमारे नबी की ज़ात पर आँच आती है, हमारे दीन पर आँच आती है। खुदा इससे बाज आ जाएं, अमन अमान से रहें और दूसरों को भी रहने दें जिसका दरस हमारे दीन ने भी दिया। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।